ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने मुंगेर और गया के कुछ विद्यालयों में कोविड के पॉजिटिव मामले मिलने के बाद सभी शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना की रैंडम जांच कराने का फैसला किया। पटना उच्च न्यायालय ने मोतिहारी के सीजेएम सुधीर कुमार सिन्हा को गलत तरीके से एक अभियुक्त को जमानत देने के आरोप में निलंबित किया। 53,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिखाने के लिए दिया जायेगा अंतिम मौका। शिक्षा विभाग और निगरानी जांच ब्यूरो की संयुक्त बैठक में सार्वजनिक नोटिस जारी करने का हुआ फैसला। और मौसम के रुख में आए परिवर्तन के कारण किसानों की चिंताएं बढ़ी। तापमान बढ़ने से रबी फसल के उत्पादन में कमी आने की आशंका। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने मुंगेर और गया के कुछ विद्यालयों में कोविड के पॉजिटिव मामले मिलने के बाद सभी शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना की रैंडम जांच कराने का फैसला किया है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में आग्रह किया गया है कि सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों, विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों में शिक्षक तथा छात्र छात्राओं की कोरोना जांच रैंडम आधार पर कराई जाए। विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि जिस स्कूल में एक भी संक्रमित पाया जाएगा उसे तत्काल बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.86% हो गई है। एक दिन में 504 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,50,447 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 452 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,55,926 हो गया है। एक दिन में ही 4 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,428 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 4,050 है। केंद्र सरकार ने लोगों से कोविड टीकाकरण को लेकर फैलाए जा रहे अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय और वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि देश में स्वीकृत कोविड का टीका अन्य देशों में विकसित किए गए किसी भी वैक्सीन के समान ही कारगर है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। जहाँ तक सेफ्टी की बात है, मैं इस देश को आश्वस्त करना चाहता हूँ। जो ट्रायल्स हुए हैं सभी वैक्सीन के, चारों वैक्सीन के, 2 इस कंट्री में नहीं है और 2 हमारे पास हैं। जहाँ तक सेफ्टी का इश्यू है, देश को घबराना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। ट्रायल्स में इन वैक्सीन को 50% से ज्यादा इफिकेशियस माना गया है। किसी भी वैक्सीन को 50% से ज्यादा इफिकेसी है उस वैक्सीन की, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो करीब 60 से 70% इफेक्टिव है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के टीके से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की एक श्रृंखला जारी की है। क्या कोरोना की वैक्सीन सभी को एक साथ दी जाएगी? सरकार ने उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता पर वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किया है। पहले समूह में हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर शामिल हैं। दूसरे समूह में 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा वे लोग जो पहले से ही किसी रोग से ग्रसित हैं। इसके बाद वैक्सीन को अन्य सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा। क्या कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर सकता है? नहीं, कोरोना वैक्सीन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद ही सत्र स्थल और समय की जानकारी साझा की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति स्थल पर फोटो आईडी दिखाने में असमर्थ है तो क्या उसे वैक्सीन लगाया जाएगा? फोटो आईडी पंजीकरण स्थल पर पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिए जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को वैक्सीन लगाया गया है।
पटना उच्च न्यायालय ने मोतिहारी व्यवहार न्यायालय के सीजेएम सुधीर कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी ने एक अभियुक्त को गलत तरीके से जमानत दिए जाने की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की है। वहीं पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट समेत सब जज और अपर जिला सत्र न्यायाधीश स्तर के 25 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है। शिक्षा विभाग 53,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिखाने के लिए अंतिम मौका देगा। शिक्षा विभाग और निगरानी जांच ब्यूरो की हुई संयुक्त बैठक में इस संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी करने का फैसला किया गया। वर्ष 2006 से 2015 के बीच नियुक्त इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र के फोल्डर गायब हैं। आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जल्द ही इसके लिए एक विशेष पोर्टल बनेगा, जिस पर शिक्षकों को अपने प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। जांच एजेंसी इस पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज डाउनलोड कर आगे की कार्रवाई करेगी। जो शिक्षक अपने प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराएंगे तो यह माना जाएगा कि उनके दस्तावेज फर्जी हैं और उन्हें बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि निगरानी जांच ब्यूरो राज्य में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश भर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान पिछले कई दिनों से सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रति चक्रवात के कारण तापमान सामान्य से अधिक है। वहीं बादल छाये रहने के कारण भी तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 48 घंटों तक स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। केंद्र के वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि 2 दिनों के बाद जब उत्तरी पश्चिमी हवा का प्रभाव बढ़ेगा तब ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। दक्षिण पश्चिम बिहार एवं झारखंड के आसपास समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर के ऊपर एक प्रति चक्रवात का क्षेत्र बने रहने के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट नहीं हो पा रही है, लेकिन 2 दिनों बाद इसकी प्रभाव कम होने एवं उत्तर पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट होने की संभावना है। हालांकि अगले 24 घंटों तक तापमान यथावत बने रहेंगे। आकाश में आंशिक बादल छाये रहने एवं 1 या 2 स्थानों पर हल्के कोहरे की संभावना है। मौसम के रुख में आए परिवर्तन के कारण किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। तापमान बढ़ने का प्रतिकूल प्रभाव रबी के फसल पर दिख रहा है, जिससे उत्पादन में कमी आने की आशंका है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना के निदेशक डॉक्टर उज्जवल कुमार ने कहा कि यदि 1 सप्ताह तक मौसम का रुख इसी तरह बना रहता है तो उत्पादन में 30 से 40% तक की कमी आ सकती है। उन्होंने बताया कि ओस नहीं गिरने और तापमान अधिक होने से फसल में समय से पूर्व ही फूल लगने लगे हैं, जो अच्छा संकेत नहीं है। पूर्व मध्य रेलवे ने 7 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इनमें झाझा पटना पैसेंजर, कटिहार सोनपुर पैसेंजर और जमालपुर सहरसा पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। वहीं पटना से सहरसा, दरभंगा, रक्सौल, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और झाझा के बीच भी ट्रेन चलाई जाएगी। इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इसके लिए राज्य भर में 3,123 केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा में लगभग 9 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 0612230009 पर संपर्क कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पिछले साल की हड़ताल अवधि का वेतन जारी करने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश निर्गत किया है। आदेश में कहा गया है कि हड़ताल अवधि के सामंजन के बाद वेतन का भुगतान उपयुक्त मद से किया जाए। भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से राजगीर में शुरू हो रहा है। इस शिविर में बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सुपौल सदर थाना में पदस्थापित अवर निरीक्षक अजय कुमार झा को शराब के नशे में हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया है।
पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र से राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से एक ट्रक से लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया है। मौके से चालक और उप चालक की गिरफ्तारी हुई है। गया जिला पुलिस ने बोधगया के एक गेस्ट हाउस में छापेमारी कर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सेना में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने बोधगया से गिरफ्तार किया है। उसके पास से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 पिस्तौल, 10 मैगजीन और 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात नक्सली लक्ष्मण यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। नवगछिया पुलिस जिले के भवानीपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत गड़ैया बहियार से पुलिस ने एक इनामी अपराधी शबनम यादव को उसके 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है। जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद कर 2 महिला समेत 10 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए पटना में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान 6 महिला अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा से भी एक फर्जी अभ्यर्थी की गिरफ्तारी हुई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है बिहार में 114 जगहों पर कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सफल। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है मंत्रिमंडल विस्तार पर भाजपा से नहीं हुई कोई बात। दैनिक भास्कर लिखता है 90,763 शिक्षकों की बहाली में देरी, अब फुल प्रूफ तैयारी के बाद काउंसलिंग डेट। प्रभात खबर ने लिखा है सरकार और किसानों के बीच वार्ता एक बार फिर रही बेनतीजा। दैनिक आज की सुर्खी है देश के 6 राज्य बर्ड फ्लू की चपेट में। राष्ट्रीय सहारा ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड लखवी को 15 साल कारावास की सजा सुनाए जाने को अपनी बड़ी खबर बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने मुंगेर और गया के कुछ विद्यालयों में कोविड के पॉजिटिव मामले मिलने के बाद सभी शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना की रैंडम जांच कराने का फैसला किया। पटना उच्च न्यायालय ने मोतिहारी के सीजेएम सुधीर कुमार सिन्हा को गलत तरीके से एक अभियुक्त को जमानत देने के आरोप में निलंबित किया। 53,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिखाने के लिए दिया जाएगा अंतिम मौका। शिक्षा विभाग और निगरानी जांच ब्यूरो की संयुक्त बैठक में सार्वजनिक नोटिस जारी करने का हुआ फैसला। और मौसम के रुख में आए परिवर्तन के कारण किसानों की चिंताएं बढ़ी, तापमान बढ़ने से रबी फसल के उत्पादन में कमी आने की आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।